हेलो भाई नमस्कार। फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत आपके साथ आपका परम मित्र दिगंबर। तो आज की ब्लॉग है उत्तराखंड का एक उभरता हुआ कस्बा यानी कि शहर जो कि रामनगर दिल्ली हाईवे के मध्य स्थित है, जो कि रामनगर से दिल्ली की तरफ 9 किलोमीटर और काशीपुर से रामनगर की तरफ 18 किलोमीटर के मध्य स्थित है। नाम है पिरूमदारा। तो ये पिरूमदारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि 2003 या 4 के बाद मैं कहूँ कि यहाँ पे बिल्टअप, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे यानी कि मकान बनने शुरू हुए। तो आज इतनी फास्ट तेज़ी से ग्रोथ हुआ कि अब कम से कम 4-5 किलोमीटर के इलाके में पूरा फैल चुका है। और साथ ही साथ इसके 4-5 किलोमीटर के बाहरी क्षेत्र में जो सुंदर सुंदर अलग अलग दिशाओं में जो गांव हैं, जैसे आप पूरब में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको टांडा है, टांडा मलू है। उसके बाद आपका चोपड़ा है, चोपड़ा बस्ती है। और अगर आप इसके ठीक पश्चिम में चले जाओगे तो आपको बसई है, रेलवे फाटक है। उसके बाद आगे जो गांव है हाथीडंगर है। उसके बाद इधर चले जाओगे आपके नॉर्थ साउथ में तो आपको मिलेगा आप हिम्मतपुर। उसके बाद ललितपुर। उसके बाद आपका टडियाल फार्म। उसके बाद अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोतीपुरा, हरिपुरा और ख्वाजपुर जैसे गांव मिलेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि दूर दूर तक आपको हरे भरे खेत और वो खेतों के बीच जो है एक्लुस के पेड़ और वो हरे भरे, और उन हरे भरे खेतों के बीच से निकलती हुई काले रंग की वो ब्लैक टैप रूट। और ये सुंदर नज़ारा जब सुबह आप मॉर्निंग वॉक, इतना शांत प्रिय है कि मानो ऐसा लगता है कि ये भी पहाड़ है, पर ये पहाड़ ना होकर जो समतल भूमि है, इसकी वजह से ये लगता है कि ये कहीं शहर बट है पूरा थ्रोट। अगर देखा जाए क्लाइमेट के हिसाब से, सुबह मॉर्निंग वॉक के हिसाब से, शुद्ध खान पीन के हिसाब से ये एक टोटली एक पहाड़ी है। जो कि आप कभी आपको आने का मौका मिले तो कभी आइए यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे क्लास से यानी कि नर्सरी से लेकर 12 क्लास तक के बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है यहाँ पे। कॉन्वेंट स्कूल भी यहाँ पे है, आर्मी स्कूल यहाँ पे है, ग्रेट मिशन स्कूल यहाँ पे है, मदर ग्लोरी यहाँ पे है यहाँ पे। और आपको नीचे दिल्ली पब्लिक स्कूल भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सारी गाड़ियाँ आपको घर घर में आती हैं बच्चों को लेने के लिए, घर घर में छोड़ जाती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ धीरे धीरे पहले मैं देखता था कि बहुत सारी समस्या होती थी, पानी भर जाता था, पानी की किल्लतें होती थी, गैस की किल्लत होती थी। मगर अब धीरे धीरे सारी सुविधाएं ऐसी हो चुकी हैं कि आप सब कुछ जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम तो दूर हो चुकी हैं। आपकी गैस लाइन, आपकी गैस, पानी की लाइन, सब कुछ आपका धीरे धीरे यहाँ पिछ रहा है। सब कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, इतना तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि आप। और दूसरी बात है, आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन नज़दीक है, आपको दिल्ली हाईवे नज़दीक है। आप कहीं भी देहरादून जाइए, राजस्थान जाइए, लखनऊ जाइए, कहीं भी आप जाएंगे, बॉम्बे चाहे, सब कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे है। तो रामनगर में या फिर काशीपुर में, हाँ यहाँ पे ऐसा है, यहाँ का जो लोकल रेलवे स्टेशन है यहाँ पे लोकल ट्रेनें रुकती हैं। और जो गाड़ियाँ जो लखनऊ या दिल्ली या कुछ ऐसी हो जाने वाली ट्रेनें हैं वो यहाँ पे रुकती, आने वाले समय में उनका भी यहाँ पे प्लान बन रहा है कि उनको भी यहाँ पे रोका जाए, ताकि यहाँ की जनता को सुगम और सरलता से जो है यात्रा करने का मौका मिल सके। और यहाँ पे जो रामनगर गढ़वाल से कुमाऊँ से आने वाली जो रोडवेज बसें तो नहीं बोलूँगा, जो लोकल बसें कुमाऊँ गढ़वाल की, वो बसों का भी यहाँ पे स्टेशन बन सकता है। और क्योंकि रोडवेज बस का मैं नहीं कह सकता हूँ कि रोडवेज बस के लिए जो हाईटेक रोडवेज स्टेशन अभी रामनगर बन रहा है, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता कि इतना जल्दी यहाँ पे इतना जो है हाई लेवल का रेलवे स्टेशन बनेगा। पर इस हिसाब से यहाँ सारी सुविधाएं हैं। और स्कूल की बात करें कि छोटे स्कूल तो मैंने आपको बता दिया, बड़े स्कूल हैं यहाँ पे। जब आप कॉलेज कर लेते हो, इंटर कर लेते हो, उसके बाद कॉलेज की ज़रूरत है, अगर किसी को एचएम करना है या पॉलिटेक्निक करना है तो यहाँ पे अवेलेबल है। और आईआईटी चाहिए तो थोड़ा सा आगे जाएंगे आप करणपुर में, रामनगर में, वहाँ पर IITI भी सुविधा भी है। और इस प्रकार धीरे धीरे यहाँ पे कॉलेजें खुलेंगी आने वाले समय में, जिस प्रकार इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। और इतना मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्लॉटिंग है वो आवासीय प्लॉटिंग है, आवासीय प्लॉट या आवासीय मकान यहाँ पे बने हैं। बहुत सुंदर सुंदर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके अपने मकानों को यहाँ पे सजा धजा के बनाया है। आप आ सकते, कभी आपको मौका मिलेगा रेलवे फाटक के पहले तरफ। और पहले यहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर ट्रैफिक आपके रोड पर जो है ट्रैफिक लाइट लग चुकी है, जिससे काफ़ी आसानी से ट्रैफिक को सुगम तरीके से जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार की धीरे धीरे सुविधाएँ यहाँ पर हो रही हैं। बट एक कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कहूँ या फिर आम जनता जिनके पास पैसे हैं, जो धनकुबेर लोग हैं, कि आने वाले समय में अगर यहाँ पे 2 अच्छे हॉस्पिटल खुल जाएँ, कोई और शॉपिंग के पर्पज़ से मॉल खुल जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग यहाँ से काशीपुर जाएंगे, यहाँ से रामनगर जाएंगे। और एक लोग जो रामनगर और काशीपुर में जगह ना होने की वजह से यहीं पे जो है आने के बाद अपना
जो है कंस्ट्रक्शन अपना मकान अपना सब कुछ यहाँ पर करना शुरू कर देंगे। और एक बार आने वाले समय में ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा शहर हो जाएगा, जो आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे। अगर आप हाँ, कुछ चीज़ें शुरू में लगी हैं, दिक्कतें हुई हैं, वो दिक्कतें हमने ली, पर आज वो दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और जहाँ रोज़गार वाली बात है, जहाँ पलायन वाली बात है, तो यहाँ पे रोज़गार का तो मैं इतना नहीं कह सकता हूँ। स्कूल पढ़ने के बाद, कॉलेज पढ़ने के बाद आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और नौकरी के लिए कहते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली वाला बॉम्बे कर रहा है, बॉम्बे वाला दिल्ली, और जो उत्तराखंड का आदमी है वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है, या पंजाब में कर रहा है, केरल में कर रहा है। केरल और वहाँ के लोग जो हैं, बिहार के लोग हमारे उत्तराखंड में कर रहे हैं। तो ये रोज़गार का तो खैर प्लान का नहीं कह सकते हैं, पर हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे छोटी-छोटी नौकरियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब लोगों के रोज़गार, बड़ी-बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी, बड़े-बड़े कॉलेजें यहाँ पर आ जाएंगी, मेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, तो नौकरियाँ भी धीरे-धीरे लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और अपने तो फैलाना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो गए ये हरे भरे आम, अमरूद और लीची के बगीचे देख रहे हैं, बहुत सुंदर। और ये लोगों के फार्म हाउस, बड़े बड़े लंबे खेत और खलियान यहाँ के, जो कि आपके मन को मोह देगी। और सुबह आप मॉर्निंग वॉक में घूमते हैं तो निकलती हुई सूरज की चमचमाती किरणें और शुद्ध हवा। और यहाँ पे देख रहे हैं भरी भरी खेती है। और अभी फ़िलहाल खेती के लिए यहाँ पे आपको 20 लाख में शायद में बीघा ज़मीन मिल जाएगी। तो गाइस, इस प्रकार की मैं वीडियो बनाते रहूँगा आपको। ख़ास तौर से अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। और यहाँ पे मैं व्लॉग समाप्त करता हूँ। आपका अपना